हेलो बच्चों, बायो मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में बायो और मैथ्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46। मतलब 23 हमको माता से मिलते हैं और 23 जो होते हैं वो हमको पिता से मिलते हैं। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जाइगोट में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 2x यानी कि द्विगुणित होती है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है, यानी कि जब जो पराग कण जो हैं जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं पुष्प के, तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलिनेशन। अगला प्रश्न, युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जनन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है। मादा युग्मक और नर युग्मक का निर्माण होता है। जब ये दोनों युग्मक परिपक्व हो जाते हैं तो ये दोनों युग्मक संलयित हो जाते हैं, यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन हो जाता है। दोनों के जो केंद्रक होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? निषेचन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन क्या होता है? द्विनिषेचन का मतलब होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं, जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, उनमें ये पाया जाता है, 2 बार निषेचन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। तो किसका होता है ये लक्षण? आवृत्तबीजी पादपों का। किसका होता है? आवृत्तबीजी पादपों में ये द्विनिषेचन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निषेचन के पश्चात कौन सा भाग बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो प्रश्न पूछ रहा है कि जब निषेचन हो जाता है तो कौन सा भाग जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो बीजांड। जो बीजांड होता है यानी कि ओव्यूल, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, और जो अंडाशय है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? फल में। किस में परिवर्तित हो जाती है? फल में। तो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है कौन? बीजांड। बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में। अगला प्रश्न देखेंगे, पुंकेसर में होते हैं। पुंकेसर में होते हैं क्या क्या होते हैं? परागकोश एवं तंतु होता है। पुंकेसर मैंने पहले भी बताया था कि पुंकेसर जो है वो 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो ऊपर का भाग होता है वो परागकोश कहलाता है, जिसमें पराग कण विकसित होते हैं, और जो नीचे का जो भाग होता है वो तंतु कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो जो स्त्री केसर होता है उसके 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग कुछ इस तरीके का दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के नीचे एक ऐसे पतली नलिका जाती है और यही मध्य भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? वर्तिका। और वर्तिका के नीचे ऐसे फूला हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, मध्य भाग कहलाता है वर्तिका, और नीचे का जो फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, ओव्यूल। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, कीट परागण होता है किसमें? कीटों के द्वारा। किस पुष्प में? तो साल्विया में कीटों के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है?
तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पराग कणों में अंकुरण होता है और एक पतली लंबी नलिका बनती है जिसे क्या कहते हैं, पराग नलिका। अब ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में आती है और ये अंदर अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है बीजांड में। तो किसके द्वारा प्रवेश करती है? बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बीजांड में करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है, कहाँ होता है? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया होती है भ्रूण कोश में, जो कि बीजांड के अंदर होता है। तो बच्चों यहाँ कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के भी अंदर जो एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। तो अगर ऑप्शन में भ्रूण कोश है तो भ्रूण कोश, अगर बीजांड है तो बीजांड, और अगर बीजांड भी नहीं दिया तो क्या आ जाएगा? अंडाशय। तो पुष्पीय पादपों में निषेचन कहाँ होता है? भ्रूण कोश में, बीजांड के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे, पराग कण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है कितने? तो जो पराग कण का जनन केंद्रक होता है वो 2 नर युग्मक बनाता है। बच्चों इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमने द्विनिषेचन की बात करी थी, तो यानी कि यहाँ पर 2 नर युग्मक बनते हैं। तो याद रखना कि जो पराग कण का जो केंद्रक होता है वो कितने नर युग्मक को बनाता है? 2 नर युग्मक को बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। तो जब ट्रिपल फ्यूजन होता है उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है, जो कि कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। याद रखिएगा, भ्रूण पोष बनता है। त्रिक संलयन के बाद क्या बनता है? भ्रूण पोष। त्रिक संलयन का मतलब है यहाँ पर 3 केंद्रक, यानी कि जो होती है हमारा नर युग्मक और एक द्वितीय केंद्रक होता है। जब दोनों का संलयन होता है तो इसे हम कहते हैं त्रिक संलयन। और यहाँ पर उसके बाद क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और हम जो है कि जंतु के जो प्रश्न हैं जो जनन के, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन्हें अच्छे से रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।